क्वेश्चन नंबर है 44। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, 4/11 यानी 4/11 किस प्रकार का भिन्न है। 4/11 है, क्वेश्चन में क्या है, 4/11 है, कह रहा है किस प्रकार का भिन्न है। पहला ऑप्शन है क्या, विषम भिन्न, सम भिन्न, उसके बाद संयुक्त भिन्न और दशमलव भिन्न। अब बताइए विषम भिन्न क्या होता है। हाँ, अंश बड़ा हो। क्या इसमें अंश बड़ा है? नहीं है। ये कौन सा भिन्न होगा? सम भिन्न। क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है, छोटा है। अंश छोटा, अंश छोटा किससे, हर से, तो क्या हो जाएगा, सम भिन्न। सम भिन्न। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन कहता है, वह कौन सी छोटी संख्याएं हैं जिसे 17/8 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। क्वेश्चन है 17/8 क्या है, 17/8। इसके ये इसमें अंश कौन है, ये, और हर कौन है, ये, तो इसे कहते हैं क्या, हर क्या बोलते हैं, हर। कह रहा है 17/8 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि यह एक उचित भिन्न प्राप्त हो। उचित भिन्न का मतलब सम भिन्न। आप उचित भिन्न कहिए या सम भिन्न कहिए, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है ना। उचित भिन्न का ही दूसरा नाम क्या है, सम भिन्न है। तो हर में, यहाँ पे हर में इसको क्या बनाना है, उचित भिन्न बनाना है, मतलब कि सम भिन्न बनाना है। और सम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है। यहाँ पे क्या है, 17 है और नीचे क्या है, 8 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बेस्ड है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 7, बी, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 10। कोई दिक्कत? अब एक बारी बारी से हम ऑप्शन बाय ऑप्शन इसके हर में जोड़ते हैं। बताइए, अगर इसमें अगर 7 जोड़े दी कितना होगा, 15। क्या अंश बड़ा छोटा हुआ? नहीं हुआ ना, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, अगर हम क्या करते हैं, 8 जोड़ते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा। 8 8 16, 17 बड़ा है, क्या होगा, विषम भिन्न होगा, तो ये भी नहीं, गलत। चलिए 9 जोड़ते हैं, 8 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 17। तो क्या ये बराबर होगा, 17/17 हो गया, बराबर हो गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब बराबर हो जाए तो वो होता है विषम भिन्न। क्या होता है, विषम भिन्न होता है। जब विषम भिन्न होगा तो ये क्या सम भिन्न हुआ, नहीं हुआ ना, छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किसके लिए, उचित भिन्न के लिए, सम भिन्न के लिए। चलिए 10 जोड़ते हैं, 10 जोड़ेंगे कितना हुआ, 18। कोई दिक्कत? 18 हुआ और ये 17 हुआ, यानी 17/18। क्या अंश छोटा है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर आंसर सी है तो उसको काट के डी कर लीजिए। अगर आंसर इसका ऑप्शन में आंसर में सी दिया हुआ है तो ये काट दीजिए और डी लिख दीजिए ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 46। आराम से एकदम ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी धन का, क्वेश्चन कहता है किसी धन का 1/8 400 रुपया है। कौन सा धन है, नहीं पता है। इधर देखिए, कह रहा किसी धन का 1/8 400 रुपया है, तो उस धन के 1/4 का मान क्या होगा। क्या था क्वेश्चन, किसी धन का 1/4 भाग का 1/8 भाग का मान कितना है, 400 रुपया है। किसी धन का नहीं पता है, वो धन क्या है, मान लेंगे क्या, x। माना कि वह धन बराबर क्या, x। माना कि वह धन बराबर x।
अब x का ही कितना 1/8 कितना होगा, कितना 400 रुपया है। कह रहा है ना क्वेश्चन, किसी धन का 1/8 400 है। यहां ध्यान दीजिए, पहले किसी धन का, वह धन नहीं पता था, क्या माने x का 1/8 कितना है, 400 है। तो कह रहा है उसी धन का 1/4 भाग का मान क्या होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिएगा यहाँ पे ये रहा x को 1/8। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ x का मतलब क्या होता है, गुना, और x गुना 1/8 क्या हो जाएगा, x/8 बराबर कितना, 400। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो 1 है। अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है x को 1 से गुना करेंगे और 8 को 400 से गुना करेंगे। यहाँ x गुना 1 क्या होगा, x होगा। अब x गुना 1 x होगा, बराबर हो जाएगा 400 गुना 8। कोनो दिक्कत? यहाँ पर जो x का वैल्यू आया कितना, 3200। तो कहने का मतलब है, कारण किसी धन का 1/8, तो वह धन क्या है, 3200। क्या है, 3200। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें आगे एक ट्विस्ट और दिया हुआ है। वो कहता है उसी धन का 1/4 भाग का मान क्या होगा। अब हम निकालेंगे इस धन का, यानी कि 3200 का 1/4 भाग का मान क्या होगा। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। यहां बताइए, देखिए 4 8 32, 800। तो यहां पे उस धन का 1/4 भाग का मान कितना होगा, 800। ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 23/50। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 23/50। यदि एक संख्या 14/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें या बताएं। यही कह रहा है ना। कितना था क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 50। मान लेते एक संख्या a है और दूसरा संख्या क्या है, b है। इस दोनों का गुणनफल कितना है, 23/50। इसको माने थे एक संख्या, तो एक संख्या कितना दिया हुआ है, 14/50। यही दिया हुआ है ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मतलब b ज्ञात करना है। कोनो दिक्कत? अब यहां देखिए ये बराबर हो गया 23/50। अब ये हो गया 14 गुना b, क्या हो जाएगा 14b/50 बराबर कितना, 23/50। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब होता है उसका, ये इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 14b गुना 50, यानी कि 14b गुना 50 बराबर 23 गुना 50। कोनो दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए b बराबर हो जाएगा 23 गुना 50/14 गुना 50। ये 50 ये 50 खोपैच, b का मान कितना आया, 23/14। आंसर ऑप्शन नंबर पूर्णांक में है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा कितना, 14 एक कम 14, 26 3 23 9। ऑप्शन नंबर 4। कोनो दिक्कत? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन।